कि चलो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय डिकोडर और कैसे वो फंक्शन करता है। तो मल्टीप्लेक्सर में तो क्या था कि हमारे पास देयर वर एन नंबर ऑफ इनपुट्स and then there were some select lines, and based on the value on the select lines, one of the input was transferred to the output. Here in decoder we have, let's say, n number of inputs, then all the combinations of those n terms on those n variables that will appear to the output. अगर आपके इनपुट पे 3 वेरिएबल्स हैं, so there can be total 8 combinations using that 3 variables. So all of those 8 combinations will be in the output section. So this is 2 raised to the power 3. Now based on these values, one of the pin will be high, one of the pin will be give the output, and rest of the pins will be 0. So let's say if your input combination is like 0 1 1, so this makes the decimal equivalent 3. Okay, so the y3 output will appear across on the y3. अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स होते तो टोटल देयर वुड हैव बीन 16 आउटकम, 16 output pins. So basically what every pin represents is a minterm of the input variables. आपने minterm अभी तक पढ़ लिए होंगे, मैं इसको आपको मल्टीसिम में ही बना के दिखा देता हूँ। What is this safe driving mode? चलो यही देख लो, वो मल्टीसिम में कुछ दिक्कत आ रही है, लॉगिन नहीं हो रहा। तो लेट्स से कि मैंने जो 3 वेरिएबल्स हैं उनको नाम दिया x, a, b एंड c। ठीक है, a, b, c की जगह मैं इसको स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c ले लेता हूँ। ठीक है, तो द फर्स्ट पिन की जो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखोगे, दैट विल बी योर a बार, b बार, c बार। ठीक है, इसी तरीके से अगर 6 पिन के आप देखो कोई कॉम्बिनेशन, तो दैट विल कम आउट a, b, c बार। ठीक है, इस तरीके से जितने भी आपकी मिनटर्म्स बन सकती हैं, वो सारे की सारे जो है वो डिकोडर के आउटपुट पे बन जाएंगे। ठीक है, अब आप अपनी एक्सप्रेशन देख लीजिए जो आप डिजाइन, जो जिसके हिसाब से आपको लॉजिक सर्किट बनाना है। ठीक है, अगर आपने फुल एडर बनाना है तो फुल एडर की जो एक्सप्रेशन है वो आपको पता है कि तीनों के बीच में एक्सक्लूसिव और गेट होता है, या फिर आप ट्रुथ टेबल से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन के लिए आपका आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो जिस जिस कॉम्बिनेशन के लिए आपका आउटपुट 1 होनी चाहिए, उस कॉम्बिनेशन से आप आउटपुट बाहर निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने निकाली है और 4 कॉम्बिनेशन, और उनको हम एक गेट से बाहर निकाल के आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से 4 बार 1 हमें कैरी की ट्रुथ टेबल में मिल रहा था, तो जहां जहां 1 मिल रहा था उनको हमने बाहर निकाल के और गेट में इनपुट देके आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्टिव लो आईसी है। एक्टिव लो मीन्स यहाँ पे 0 जो है वो 1 की तरह काम करता है और 1 जो है वो 0 की तरह काम करता है। इनफैक्ट ये बोलना चाहिए कि हाई लेवल जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो 0 से किया जा रहा है, और जो लो लेवल रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो 1 से किया जा रहा है। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग द बार एट ईच ऑफ द आउटपुट पिन। वाई नोट की जगह यहाँ पे वाई नोट बार लिखा हुआ है, वाई वन की जगह वाई वन बार लिखा हुआ है। दैट मीन्स अगर आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, तो थर्ड नंबर की जो पिन है उस पर आपको आउटपुट 0 मिलेगी, बाकी जगह 1 मिलेगी। रिवर्स हो जाएगा।
और एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द NAND गेट्स इंस्टेड ऑफ OR गेट्स। अदरवाइज क्या होता है, आप यहाँ पे जो है वो OR गेट लगाएंगे। जब मल्टीसिम में डिजाइन करेंगे तो यू विल नॉट यूज एनी एंड NAND गेट, यू विल यूज ओनली OR गेट। ठीक है, तो फुल एडर और कैरी की, आप फुल एडर में जो सम और कैरी है उसकी ट्रुथ टेबल आपको पता है। आप सिंपली जाइए और डिकोडर को पहले बनाइए। ठीक है, तो डिकोडर को कैसे बनाएंगे, मैं आपको दो वेरिएबल का लेके बना के दिखा देता हूँ। दो वेरिएबल हमने लिए ए और बी। ए और बी, ठीक है, यहाँ से बी आ जाएगा और यहाँ से ए आ जाएगा, और इन्हीं के साथ में नोट गेट लगा के आप जनरेट करोगे ए बार एंड बी बार। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे गेट। तो जितने आपके इनपुट कॉम्बिनेशन हैं 2 raised to the power that value, those number of AND gates will be in your circuit। यहाँ पे हम गए टोटल 2 वेरिएबल्स हैं, तो वी विल हैव 4 गेट। ठीक है, अब हर एक गेट में इनपुट क्या क्या जाएंगी वो हमारा डिसाइड किया जाएगा, एंड गेट की कौन सी सर लगा। यस सर सर हमने 4 क्या रखे हैं इसमें यहाँ पे? ये हमारे एंड गेट्स हैं। सर एंड गेट्स क्यों? अभी बताते हैं। तो बेसिकली वी वांट हमें डिकोडर जो है वो डिजाइन करना है मल्टीसिम में। तो हमें 3 इनपुट दिए गए हैं और उनके हिसाब से ये वाली लॉजिक के हिसाब से आपके आउटपुट आने चाहिए। और आप इसमें देख सकते हो कि प्रोडक्ट किया गया है, तो प्रोडक्ट के लिए हम एंड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे 2 ही वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, और वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी डैश एंड ए बी। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो अब ये 4 कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए आपको 4 एंड गेट्स चाहिए। ठीक है, तो वो 4 एंड गेट्स हमने यहाँ पे लगा दिए। अब पहले के लिए आपको ए डैश बी डैश चाहिए, तो यू विल कनेक्ट ए डैश एंड बी डैश एज इनपुट टर्मिनल टू द एंड गेट। ठीक है, तो ए डैश बी डैश आपका यहाँ से आ जाएगा और ए डैश आपका यहाँ से आ जाएगा। ए डैश आपका अगले में भी है और इसमें आपका बी डैश। ठीक है, यहाँ पे आपका जाना था ए डैश बी, तो यहाँ से मैंने बी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे था ए बी डैश, तो बी डैश पहले से कनेक्ट है और ए अब कनेक्ट कर दिया। और इसी तरीके से आगे था ए बी, तो ए यहाँ से हो गया और बी यहाँ। ठीक है, सो बेसिकली दिस is your decoder that you have designed in the multisim। ये डिकोडर जो है वो आईसी के अंदर जो सर्किट बना हुआ है, ये आपने वो बाहर बना दिया। इंटरनल जो सर्किट है आईसी का वो डिजाइन कर दिया है हमने एक तरीके से। इनपुट जाएंगे सिर्फ 2, ए और बी। आउटपुट आएंगी 2 raised to the power 2, 4। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी फंक्शन डिजाइन करना है, f इज इक्वल टू लेट्स से ए बी प्लस ए बी डैश। ठीक है, या फिर आपको ये पता लग जाए कि इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो इस तरीके से है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज फंक्शन एफ। तो 0 0 पे आपके आउटपुट 0 है, 0 0 पे 1 पे इसकी आउटपुट 0 है, 1 0 पे आउटपुट 1 है एंड 1 1 पे आउटपुट भी 1।
अगर ये ट्रुथ टेबल दी हुई है किसी गिवन फंक्शन की, इसको अगर आप डिकोडर से बनाओगे तो क्या करोगे? तो इसमें आप देखिए इनपुट कॉम्बिनेशन के डेसिमल इक्विवेलेंस देख लीजिए। दिस रिप्रेजेंट्स 0, दिस रिप्रेजेंट्स 1, दिस रिप्रेजेंट्स 2, दिस रिप्रेजेंट्स 3। तो जब इनपुट कॉम्बिनेशन की वैल्यू 2 के बराबर है तब आउटपुट बना रही है, और जब 3 की वैल्यू बराबर है तो आउटपुट बना रही है। तो सेकंड और थर्ड की जो भी टर्म है उनको आप बाहर निकालिए और दोनों का और गेट में इनपुट लगा दीजिए। यू विल गेट हियर फंक्शन आउटपुट। अगर हम यहाँ पे एक और फंक्शन ले रहे हैं, लेट्स से f2, उसमें आपका मान लीजिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और नीचे भी 1 है, 3 जगह पे 1 है और एक जगह पे 0 है। जहां जहां 1 है उस मीन टर्म के रेस्पेक्ट में आप आउटपुट को बाहर निकालो और उनको एक और गेट से पास करवा सकते हैं। तो मैंने 0th टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इन तीनों को बाहर निकाला, एक और गेट के इनपुट पे लगाया, तो यहाँ से जो आपको आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी f2। एक ही गिवन डिकोडर सर्किट से आप जितने भी पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं वो सारे बना सकते हो। आपको बार बार डिकोडर का सर्किट अलग नहीं बनाना है। जबकि मक्स में आपने एक मक्स को यूज किया था फॉर सम और दूसरे मक्स को यूज किया था फॉर कैरी, बिकॉज मक्स इज गिविंग ओनली वन आउटपुट। तो उसको आप या तो सम की तरह यूज कर सकते हो या कैरी की तरह। दैट्स व्हाई वी नीड टू मक्स। यहाँ पे आपकी चार जो है वो आउटपुट है। So depending upon our logical expression of the function, we can connect any number of inputs to the desired OR gate to produce the desired function logic. अब आपने इस तरीके से यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेने हैं, टोटल 8 गेट्स लगेंगे, जितनी उनके हिसाब से मिन टर्म्स बनती हैं उसके हिसाब से उसमें कनेक्शन किए जाएंगे, बाहर आ जाएंगे 8 वैल्यू। नाउ यू कैन कनेक्ट द डिजायर्ड नंबर ऑफ मिन टर्म्स टू गेट द वैल्यू ऑफ सम एंड कैरी। ठीक है, जैसे इसमें आपका सम जो मिल रहा है वो मिल रहा है फर्स्ट पे, सेकंड पे, फोर्थ पे और सेवंथ पे। तो इन चारों को बाहर निकालो और गेट में इनपुट लगाओ। यहाँ पे थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ को बाहर निकाला और गेट में इनपुट लगाया एंड यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ कैरी। दोनों एक ही में करने, कर लोगे? यस सर। सर ठीक है, करो। हाँ, हमें इसमें मतलब आउटपुट में कौन सा गेट लगाना है? जिसे हमने दो वाले इनपुट में हमने और गेट लगाया, तो इसमें कौन सा गेट लगाएंगे सर? इसमें भी और गेट लगेगा। सर मतलब किस किस में लगाएंगे इसमें? वो जहां जहां पर आपकी सम की आउटपुट 1 हो रही है वहां पे सम के लिए लगाओगे, और जहां जहां पर कैरी के लिए हो रही है वहां पे कैरी के लिए लगाओगे। ओके सर, ओके सर। ओके। सुखमणि।
Can you please show the truth table of the circuit? कौन सा ट्रूथ टेबल? मैम वो डिकोडर का जो सर ने अभी बताया था, एक सेकेंड। 3:8 वाला। कौन सी सर्किट कह रहे थे? सर ये डायग्राम, ये सर्किट का ही पूछ रहा था, टेबल। ये वाला कह रहे थे आप? यस मैम। मैम ये जहाँ जहाँ भी आउटपुट 1 है, हम उस हम उस चारों को हम ये एंड गेट में लगाएंगे, हाँ जी, मतलब और गेट में। हाँ जी, हाँ जी, और गेट में। मैम मतलब कि चारों को एक ही और गेट में, या फिर मतलब कैसे? 4 इनपुट और गेट ले लो, वरना 2 और गेट लेके उसकी सम एक तीसरे और गेट में दे दो। मैम मतलब कि हम एक और गेट लेके हम एक तो फोर्थ वाला और मतलब इनपुट
और 6th इनपुट डाले हैं ना मैम? देखो, या तो 4 इनपुट और गेट ले लो, ठीक है, नहीं तो दो और गेट्स ले लो, एक और गेट में 2 इनपुट, एक और गेट में 2 इनपुट, उसके बाद दोनों को, जो दोनों और गेट की आउटपुट है वो तीसरे और गेट में दे दो, इफ यू वांट टू टेक 2 इनपुट और गेट। ओके मैम। Ma'am, can I share my screen? यस प्लीज, एक सेकंड, सर को मैं डिसेबल करने को बोलती हूँ। ओके, Ma'am, is it visible? यस। U4 की आउटपुट को कहाँ कनेक्ट किया हुआ है? 4 की आउटपुट, U4 ये मैम, ये तो कहीं था नहीं, मतलब वो जो 2 और गेट वाले में जो करना था उसमें तो कहीं था नहीं, वो समझ में नहीं आया कहाँ करूँ। एक सेकंड रुको। एक सेकंड, ये डिस्कनेक्टेड है, 1 मिनट मैम, ये थोड़ा गलत है।
मैम ये और गेट के लगाने के बाद क्या करना है? अब अपन वो स्क्रीन शेयर करके अपने दिखाओ। मैम वो फर्स्ट आउटपुट का तो मतलब वो एंड गेट तो मतलब किसी भी और गेट से नहीं हो रहा अटैच्ड। फर्स्ट क्या एंड गेट मतलब आप स्क्रीन शेयर करो एक बार मुझे दिखाओ क्या पूछ रहे हो आप। ओके मैम। हम्म मैम ये है। हम्म हम्म। मैम इसमें ये क्या मतलब करना है इसका, ये कहाँ? जीरो 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 इज नॉट रिक्वायर्ड नो, ना सम में यूज हो रहा है ना कैरी में यूज हो रहा है ना। इसमें तो इसको रहने दो। तो मैम, उसके बाद हाँ तो फिर अब क्या करना है मतलब इसके बाद? U3 के आउट U3 आपने U13 सॉरी किसके लिए लगाया आपने? क्या मैम? सम 2 3 5 2 3 5 7 3 5 7 and नहीं 1 2 5 1 2 5 7 ओके and 2 3 7 कैरी के लिए बनाया। मैम क्या 13? ये मैम हाँ U9 के लिए बनाया ना। नहीं हम समझते हैं तो इनके आगे पहले एलईडीज लगा के सर्किट कंप्लीट करो। I'm gonna stop share. हाँ सर्किट कंप्लीट करो फिर मैं आपको एक बताती हूँ। Ma'am, can I share my screen again? यस प्लीज। करेक्ट हाँ वो सम के लिए था एंड नीचे U13 कैरी के लिए 1 2 1 2 0 1 2 4 6 7 1 2 4 7 सम एंड कैरी ठीक है
Can I scan screen? My question is done. हाँ जी प्लीज। Ma'am, here the question. This and correct is this. अब मैं इनपुट पे भी 6 जगह पे लगाया, इनपुट पे 6 जगह पे लगाने की जरूरत नहीं है बेटा प्रूफ, सिर्फ आप ए बी सी पे लगाओ, ए बार बी बार सी बार, वी नो इट इज उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है ना। मैम क्या मतलब कि मैं कि जो फर्स्ट वाला एंड गेट है मैम उसको मतलब हटा दूं? नहीं 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 नहीं, मैं प्रोब की बात कर रही हूँ, डिजिटल प्रोब। अब ग्राफर पे जाओ जरा। ग्राफ 8 आपकी ग्राफ की वैल्यूज आ रही होंगी। ये मैम दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, यस मैम। है ना। अब स्कीमेटिक पे जाओ, तो सबसे पहले ये स्काई ब्लू और दोनों पिंक वाले प्रोब हटा दो, क्योंकि वी नो दे विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ग्रीन ब्लू एंड ग्रे वंस। ये वाले को हाँ हाँ। मैम वैसे इस इनको क्यों मतलब हटाया इन? ग्राफर कॉम्प्लिकेट हो रहा है हमारा बहुत ज्यादा, और हमें पता है कि ये इन वैल्यूज का, हमें वैल्यूज का पता है कि ये वैल्यू 1 है तो मतलब ये ग्रीन ब्लू जीरो और इनकी। ग्रे 0 है हम्म है ना। कॉम्प्लीमेंट है ना, मतलब उसका इन्वर्टेड वर्जन है, तो उसकी यस जरूरत नहीं मैम। ओके मैम। है। बाकी U4 को कनेक्ट करने की किसी के साथ जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम ट्रुथ टेबल देखोगे तो जो तुम्हारा 0 0 0 है, यस दैट मैम। इज नॉट, मतलब ना वो वाला ना वो सम में आउटपुट दे रहा है, ना वो कैरी में आउटपुट दे रहा है। यस मैम। ठीक है, तो उसको हम डिकोडर में नहीं लेंगे ना। ओके मैम। में आउटपुट कौन दे रहा है, 1 2 4 एंड 7, तो उसको आपने 1 2 4 7 को मिला के आपने और में दे दिया, वो सम का वैल्यू 1 बन गया। यस मैम। कैरी को जो आउटपुट दे रहा था वो 4 वैल्यूज ले ली और उसको आपने और में लगा दिया। यस मैम। U4 किसी में आउटपुट नहीं दे रहा था, इसीलिए उसको कनेक्ट नहीं किया हमने। ओके मैम। ठीक है। ओके हम्म, मैम। स्टॉप शेयर। हाँ जी हाँ जी। मैम व्हाट यू हैव टू डू नाउ? अभी मेरे ख्याल से ये वाला एक्सपेरिमेंट तो हो गया है, मल्टीप्लेक्सर वाला बन गया था। यस मैम। चलो रुक जाओ, फिर देखते हैं सर क्या बोलते हैं। अगर ये वाला सबका हो जाए तो एक काम करके देख लेना कि अभी तो हमने फुल एडर बनाया है यूजिंग मक्स एंड डिकोडर, तो हमें जिनकी एक्सप्रेशन जो थी वो यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, ये 2 एक्सप्रेशन थी, हमने इसके हिसाब से और जो ट्रुथ टेबल थी उसके हिसाब से हमने सर्किट को डिजाइन कर लिया। अब आप इन 2 की जगह कोई भी जनरल फंक्शन लेके उसको एक बार डिजाइन करके देख लेना डिकोडर से और मक्स से भी। ठीक है, जैसे सिंपल आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए f इज इक्वल टू share the screen. a डैश बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश। इसको अगर डिजाइन करना हो तो कैसे करोगे? तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, बाकी जिनका हो गया आज के एक्सपेरिमेंट में इतना ही है, जिनका हो गया वो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। सर जिन Share the screen. का हो गया वो जो आपने बनाया एफ वाला सर, वो ट्राई करें।
अब वो करके देखना चाहते हो वो करके देख लो, अदरवाइज अपनी फाइल जो है वो यहीं पे कंप्लीट कर लो। ओके सर। स्क्रीन हाँ हाँ करो शेयर, मैम को दिखाओ। is my screen visible? Hello, हेलो। हाँ is my screen visible? हाँ हाँ विजिबल है। सर ये आ गया। और 111 करो। अच्छा, आपने ग्राफर, अच्छा ठीक है। वो चौथी वाली नहीं दिख रही आपकी, ग्रीन वाली प्रोब। सेटिंग में जाके, सर ये ऊपर है ग्रीन वाली। हाँ सेटिंग में जाके आ जाएगा, नीचे करो जूम ऑल। जूम ऑल नहीं, कर्सर के पास में नीचे नीचे। हाँ 111 10101। ठीक है, ठीक ही लग रही है। अब आप ना वो कर लो, सम और कैरी लिख दो यहाँ पे, जैसे प्रोब के नाम है ना वहाँ पे ABC और सम और कैरी लिख दो, Yes sir. बाकी ठीक So can I stop sharing? है। ओके यस। Thank you sir. So can I share my screen? यस Sir, is it visible? यस। 101 100 so 111 so 111 ठीक है। So can I stop sharing? यस
कर लोगे ना सर? किसी को डाउट तो नहीं है अभी? नो सर। किसी को डाउट हो कोई तो अभी पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर चलो ये वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेना और फिर इसको सबमिट कर देना। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे अगला एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लैब।